अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज के हवाला से कुछ ऑडियोज़ बनाई थी और उन पर एक दोस्त ने थोड़ा इश्काल और एतराज़ जो है वो पेश किया, सवाल उठाया। उस दोस्त का कहना है कि आपका कहना ये है कि एक तरफ अहले यूरोप जो हैं ये, और दूसरी तरफ मंगोलिया, रूस, चीन वगैरह के जो लोग हैं, तो ये याजूज माजूज हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि काकेशिया की पहाड़ियों में एक दीवार तामीर की गई और उस दीवार के ज़रिए इन लोगों को रोका गया। तो उस दोस्त का कहना है कि ये तो बहुत बड़ा इलाका है, यूरोप का एक बहुत बड़ा बर्र आज़म है, और ये रूस, चीन, मंगोलिया वगैरह ये बहुत वसी इलाका है। तो इतने वसी इलाके के सारे जो कौम है याजूज माजूज, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ एक काकेशिया के अंदर दीवार तामीर हो जाए तो ये कैसे रुक सकते हैं। तो दीवार के काकेशिया में दीवार के लिहाज से, और जो कुरान हकीम का बयान है ज़ुल्करनैन के दीवार तामीर करने का, तो उसके लिहाज से तो यूँ मालूम होता है कि कोई मखसूस एक छोटे इलाके के अंदर कोई कौम है कि जिनको एक दीवार ने रोक दिया। इतने बड़े इलाके की इतनी बड़ी अक़वाम, उनको कैसे जो है वो एक दीवार रोक सकती है। तो मैंने इस हवाला से ये दो नक्शे जो हैं वो सेंड किए हैं। इनको आप इनलार्ज करके भी देख सकते हैं। एक नक्शे में एक महदूद हिस्सा मैंने दिखाया है जो ख़ास जो है ना वो हिस्सा है कि जहाँ पर याजूज माजूज का जो है वो हमला था और दीवार तामीर की गई। और दूसरा नक्शा ज़रा थोड़ा मैंने वसी दिखाया है ताकि वो थोड़ा दूर का इलाका भी उसमें नज़र आ जाए। आप इन नक्शों को ज़रा थोड़ा इनलार्ज करके भी देख सकते हैं ताकि जो अल्फाज लिखे हुए हैं तो आपसे पढ़े जा सकें। आप ज़रा थोड़ा गौर कीजिएगा कि इन नक्शों में दो बड़े समंदर नज़र आ रहे हैं। देखने के लिहाज से हमारे दाईं तरफ जो है वो कैस्पियन सी है और हमारे बाईं तरफ ब्लैक सी है। ख़ास तौर पर छोटे नक्शे में जो है आप वाज़े तौर पर ये देख सकते हैं, ये दो बड़े समंदर हैं। इन दो समंदरों के दरमियान का जो इलाका है वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि येलो कलर में जॉर्जिया लिखा हुआ है और उससे नीचे आर्मीनिया और अज़रबैजान ये भी येलो कलर में लिखे हुए हैं। और ये जो जॉर्जिया है इससे थोड़ा ऊपर देखें तो जो छोटा नक्शा है उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पर काकेशियस माउंटेन्स लिखा हुआ है। ये वो पहाड़ियाँ हैं जिनको मैंने कहा कि ये काकेशिया की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं को कोहे काफ भी कहा जाता है और कोहे कोका भी कहा जाता है। तो इन पहाड़ियों में वो दर्रा तामीर किया गया, वो दीवार तामीर की गई एक दर्रे के अंदर। तो यहाँ पर जो ऊपर का इलाका है, जो बड़ा नक्शा है, ज़रा उसमें फिर उसको इनलार्ज करके ज़रा देखिए, उसमें ऊपर करके आपको मॉस्को लिखा नज़र आएगा और वो इलाका रूस का इलाका है। और उस जो हमारे नक्शे में उससे हमारे दाईं सिमत में जहाँ पर उज़्बेकिस्तान लिखा है उससे ऊपर काज़ाकिस्तान लिखा है। बड़े नक्शे में ये वाज़े हैं। छोटे नक्शे में जहाँ पर साउथ एरल लिखा है, तो ये जो इलाका है तो ये वो इलाका है कि जिस तरफ बाकी ये सारे इलाके हैं, मंगोलिया भी है इसी तरफ, चीन भी है इसी साइड पर, और रूस का सारा हिस्सा वो इसी साइड पर है। दूसरी तरफ जहाँ पर हमारे नक्शे में यूक्रेन नज़र आ रहा है छोटे नक्शे में, और बड़े नक्शे में दीगर ममालिक आपको इससे जो है मज़ीद बाईं तरफ नज़र आ रहे हैं। तो ये है यूरोप का इलाका। अब ये जो सारे लोग हैं तो ये याजूज माजूज हैं। अब आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया वगैरह पर जो हमलावर होने वाले थे उसका ये मतलब नहीं है कि ये याजूज माजूज सारे के सारे उठ के आ जाते थे और इधर आकर चढ़ाई करते थे, बल्कि ये जो करीब का इसके इलाका है यूक्रेन का, मॉस्को का, तो इस इलाके के अंदर जो जितनी इनकी आबादी थी वो हमला आवर होते थे जॉर्जिया पर, आर्मीनिया पर, उस अज़रबैजान पर। और ये लोग अगर किसी और सिमत से आते हैं तो हमारे दाएं तरफ जो है
وہ کیسپین سی جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ اس کو عبور کر کے تو نیچے ایران کی سائڈ سے آئیں تو یہ تو بہت لمبا سفر ہے ان کے لیے. اور بائیں طرف سے جو ہے بلیک سی جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر وہ اس طرف سے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ان کو ترکی کے راستہ سے جو ہے وہ بہت لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ تو اوپر بالکل قریب لوگ ہیں، کیونکہ سارے یاجوج ماجوج تو نہیں حملہ آور ہو جاتے تھے. یاجوج ماجوج کی نسل میں سے یہ کچھ لوگ جو کہ اس علاقہ میں رہ رہے تھے، یہ ماسکو یوکرائن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، اس علاقہ میں جو رہ رہے تھے یہ حملہ آور ہوتے تھے. اور ان کے لیے قریب ترین راستہ یہی تھا کہ یہ کاکیشیا کی پہاڑیوں کی طرف سے جارجیا پر، آرمینیا پر، آذربائیجان پر حملہ کریں. تو ان کو روکنے کے لیے یہیں پر دیوار بنا دینا کافی تھا. امید ہے کہ احباب ان نقشوں پر غور کر کے تو معاملہ کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے.